जीवन में एक बात अवश्य होनी चाहिए, और इसीलिए बीच बीच में सूत्र दिए जा रहे हैं कि हमें कैसे बनना है। केवल हमें कोई पाठ्यक्रम पूरा नहीं करना, या केवल गीता जी के श्लोक पढ़कर नहीं सुना। हाँ, वो बीच में सूत्र आ जाए अच्छा है, और श्लोक आ जाए ठीक, लेकिन केवल हमें कोई विद्वत्ता नहीं, हमें तो जीवन का सार लेना है कि इन 5 दिन के सत्संग से पहले हम क्या थे, और 5 दिन के सत्संग के बाद हमें क्या होना है, क्या होना चाहिए। उसके लिए ये कुछ सूत्र हैं जीवन के, वो हमें लेने ही चाहिए, प्रयास करना चाहिए। हमारे भाव अर्जुन की तरह, दुर्योधन की तरह नहीं। अर्जुन मौन था, दुर्योधन पहले बोल पड़ा, कृष्ण इससे पहले तो मैं आकर के बैठा हूं, अहम है ना, मैं आकर बैठा हूं पहले, और बैठा कहां है, तब भी बात उसी तरह तन कर बैठे बैठे ही दुर्योधन बात कर रहा है। तब भी ये नहीं सोचा कि मैं उठकर सामने आ जाऊं, खड़े होकर बात कर लूं, तब भी वहीं बैठा है सिर के ऊपर, वहीं से कृष्ण इससे पहले तो मैं आकर बैठा हूं। और फिर वही होना था जो हुआ, कि पीछे बैठा है तो भगवान कृष्ण ने अपनी दृष्टि घुमाई ऐसे कि कुछ रहस्यकारों ने, कुछ चिंतकों ने वहीं से एक बात पकड़ ली कि महाभारत युद्ध तो जब होगा सो होगा, लेकिन युद्ध का निर्णय तो आज ही हो गया। पूछा कैसे, बिना युद्ध हुए निर्णय? कहा हाँ, जिस पर भगवान की सीधी दृष्टि पड़ गई वो जीत गया, और जिस पर भगवान की टेढ़ी दृष्टि पड़ गई हार गया। अहंकार कहीं ना कहीं टेढ़ी दृष्टि का कारण बना, सहजता जीवन। भगवान ने कहा ठीक है दुर्योधन, तेरा भी स्वागत, आया है तो। कैसे आए? युद्ध है, सहायता के लिए। और तब भगवान ने जब कहा, यहां दृष्टि की बात आप देखना, तब जब भगवान ने कहा दोनों आए हो, मेरे लिए सब बराबर हैं, समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेषो अस्ति न प्रियः, 9वें अध्याय का बहुत महत्वपूर्ण 29वां श्लोक। मेरे लिए सब समान आए हो, दोनों के लिए कुछ, दोनों को कुछ दूंगा। हाँ, इतना अवश्य है, एक और मैं रहूंगा निहत्था निशस्त्र, युद्ध करूंगा नहीं, शस्त्र उठाऊंगा नहीं, प्रतिज्ञा पक्की है मेरी। और एक और मेरी दिव्य अस्त्र शस्त्रों से युक्त नारायणी सेना रहेगी, जिसको जो मांगना है मांग। दुर्योधन ने कहा पहले मुझे मांगना है, मैं आया हूं। अर्जुन तब भी मौन, कि जैसा प्रभु चाहे। भगवान ने कहा दुर्योधन तो पहले आया अवश्य, लेकिन मैंने तो पहले अर्जुन को देखा है, इसलिए पहले अर्जुन मांगेगा और फिर तेरे लिए होगा ही बाकी। और अर्जुन की दृष्टि जो थी वो तो केवल कृष्ण। बस ये अंतर है सोच का भी, और ये अंतर है परिणाम का भी। अर्जुन की दृष्टि कृष्ण पर थी। अर्जुन ने कहा केशव मुझे तो आप चाहिए, केवल आप। दृष्टि वहां है। दुर्योधन की ओर देखा, कपट तो भरा हुआ है इस पात्र में। तो अच्छा कि कृष्ण, अब आपको तो इसने मांग ही लिया, अब बाकी सेना ही बची है, वो मैं ले लेता हूं। भगवान ने कहा ठीक है। वहां तो ये बात कर रहा, ये कपटी व्यक्ति के लक्षण देखेंगे, बाहर से कुछ होगा, अंदर से कुछ होगा। ये कपट होता है, दिखाना कुछ है, कुछ नहीं। और बाहर जाकर दुर्योधन कहता है, सोचता है ये कैसा पागल है अर्जुन। मुझे तो अगर पहले भी मांगना होता तो मैं सेना ही मांगता। मैं तो ये डर रहा था
कि अर्जुन कहीं सारी सेना ही ना मांग ले, और अगर अर्जुन सेना मांग लेता तो मैं इस निहत्थे ग्वाले को लेकर क्या करता, मैं तो इसे भी कह देता ठीक है बस। और अर्जुन ये सोच रहा है कि भगवान की बड़ी कृपा है मुझ पर, उन्होंने पहले मुझे मांगने के लिए कह दिया, यदि कहीं दुर्योधन को कह देते और दुर्योधन उन्हें ही मांग लेता तो मैं कहीं का न रहता, मैं सेना क्या करता, अगर कृष्ण वो ले जाता।